अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही एक बग्गी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि सुलेबी सिपाही गात लगाए मौजूद हैं। सुलेबी सिपाहियों का कमांडर कहता है तैयार हो जाओ। उसके ये कहते साथ ही सब तीर तान लेते हैं। कमांडर मजीद कहता है हम शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम को लेकर जाएंगे, आगे बढ़ो। इसके साथ ही सुलेबी सिपाही उन पर तीर बरसा देते हैं। तीर लगते साथ ही वो सब गिर जाते हैं, जबकि गैब्रियल कमांडर के साथ दूर खड़े होकर सारे मंजर को देख रहा होता है और कहता है इज्जतुद्दीन ने जो कहा था वो सच निकला, तुम इस बार बुरी तरह हार गए सलाहुद्दीन। सबको मारने के बाद सुलेबी कमांडर आगे बढ़ता है और एक सिपाही से कहता है शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम को लेकर आओ। यह सुनकर सिपाही जैसे ही बग्गी के पास जाकर दरवाजा खोलता है, अंदर से निकलने वाला पारस का कुल्हाड़ा उसके सर में गाड़ दिया जाता है। देखते ही देखते तीर लगने वाले सिपाही उठ खड़े होते हैं और कपड़ों के अंदर मौजूद लकड़ियां निकाल फेंकते हैं। पारस भी बग्गी से कूद जाता है, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने बाकी साथियों के साथ एक जानिब खड़े होकर इस सारे मंजर को देख रहे होते हैं। फिर कहते हैं तुम मेरे जाल में फंस गए हो गैब्रियल। उधर इस मंजर को देखकर कमांडर गैब्रियल से कहता है यह सलाहुद्दीन का जाल था। पारस चिल्ला उठता है हमला करो। बस उसके ये कहने की देर थी कि जंगल में एक शदीद जंग शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही सुलेबी सिपाहियों को बेदर्दी से काटना शुरू कर देते हैं और कुछ पल के बाद उन सबको मार डालते हैं। पारस एक सिपाही को जिंदा गिरफ्तार कर लेता है। महल में मलका बेचैन होते हुए अपनी मुलाजमा से कहती है फातिमा नूरुद्दीन सब झूठ बोल रहे हैं। सलाहुद्दीन की रज़ाइयत का मसला कोई मामूली मसला नहीं है, इसके पीछे एक राज है। तो मुलाजमा पूछती है क्या हो सकता है। जवाबन मलका कहती है चूंकि इसे बहुत ज्यादा छुपाया गया है, यह वो राज है जो बहुत कीमती है। जो भी इस राज तक पहुंचा वो हमें तबाह कर सकता है। बैरा ने यकीनी तौर पर इसको समझा और इस मसले का ताकुब किया, इसलिए हमें बैरा से पहले इस राज को जानना होगा। उधर जंगल में पारस सुलेबी सिपाही को सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने बिठाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे पूछते हैं गैब्रियल कहाँ है, वो क्यों नहीं आया। तो सिपाही कहता है मैं नहीं जानता। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं गैब्रियल के लिए काम करने वाला गद्दार कौन है, उसे किसने खबर दी कि हम यहाँ से कैदियों को लेकर जाएंगे। मगर वो सिपाही जवाब देने से पहले ही दम तोड़ जाता है और पारस कहता है अगर हम गैब्रियल को पकड़ने में कामयाब हो गए तो ये मालूम हो जाएगा कि गद्दार कौन है। इस फंदे का फायदा क्या हुआ मलिक हजरत। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने सुल्तान से कहा था ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि गद्दारी है और ये रियासत के अंदर से हुई है। यहीं से किसी ने गैब्रियल को हमले का पैगाम भेजा। तो सुल्तान ने परेशान होते हुए कहा था अभी तक हम में से कोई गद्दार नहीं निकला, मैं बगैर सबूत के इस पर यकीन नहीं कर सकता सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था मैं ये साबित करने के लिए कैदियों को महल में नहीं लाया था, सिर्फ रियासत के आला उहदेदार इससे वाकिफ हैं कि मैं उन्हें वहाँ से लाऊंगा। अगर गैब्रियल वहाँ पहुँच जाता है तो ये वाजे हो जाएगा कि अंदर की मालूमात बाहर भेजी गई है। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैंने अपने सुल्तान से कहा था कि मैं साबित करूंगा कि हमारे दरमियान कोई गद्दार है। अब ये वाजे है कि रियासत का कोई आला उहदेदार गद्दार है। गैब्रियल ने एहतियात से काम लिया और खुद नहीं आया। अब उसे एहसास हुआ है कि वो फंस गया है। उधर गैब्रियल कहता है मेरा ख्याल है वो मुझे पकड़ने वाला था ताकि वो सब कुछ ले सके जो वो चाहता है। तो कमांडर कहता है जनाब हम शहजादी और उस्ताद आजम को नहीं बचा सके, बादशाह बालदर ने कल तक का वक्त दिया था, पूरा मामला आप पर आएगा, हम क्या करेंगे। तो गैब्रियल कहता है इज्जतुद्दीन ने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे सलाहुद्दीन के जाल में भेज दिया। पहले महल में जाकर अपना हिसाब किताब करूंगा, उसका सर कटवाऊंगा, फिर जो जरूरी होगा करूंगा। इधर शहनशाह घर में बैठा शराब पी रहा होता है और नशे में कहता है मेरे भाई ने इस रियासत के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन हर कोई खाता है पीता है और सो जाता है। गद्दारों और नाशुक्रे लोगों, तुम जो खाते पीते हो वो तुम्हारे लिए हराम है। इसलिए हमें अय्यूब बे वहाँ आते हैं और इस मंजर को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अय्यूब बे गरजते हुए कहते हैं क्या तुमने इसे दोबारा पिया है, तुमने कितनी बार वादा किया है, तुम इस हराम चीज को कैसे पी सकते हो। ये कहते साथ ही वो शराब वाला बर्तन तोड़ डालते हैं और तुरान शाह कहता है आपकी वजह से बाबा। जवाबन अय्यूब बे कहते हैं होश करो होश, तुम बगैर शर्म के अपने गुनाहों का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। जवाबन तुरान शाह कहता है क्या आपने हमेशा मुझे पीछे नहीं रखा बाबा, क्या आपने मुझ पर सलाहुद्दीन को फोकियत नहीं दी बाबा। लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि आप देखेंगे कि मैं अपने भाई का इंतकाम लूंगा, आप देखेंगे कि तुरान शाह कौन है बाबा। ये सुनकर अय्यूब बे कहते हैं क्या तुम जानते भी हो कि सलाहुद्दीन कितनी कोशिश करता है। आज उसने 2 कैदी पकड़े हैं, वो जल्दी अस्कलान और शहनशाह का इंतकाम लेगा। इस पर तुरान शाह कहता है फिर उसे इंतकाम लेने दे, वो कैदियों को कत्ल करके गैब्रियल के पास छोड़ आएगा। आप उन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते बाबा, सलाहुद्दीन कुछ नहीं कर सकता, मैं ये ख्वाब अपनी आंखों से पहले ही मिटा चुका हूँ। तो अय्यूब बे गुस्से से कहते हैं बहुत हो गया तुरान शाह, उसके साथ रहो, अपने दरमियान नफरत मत फैलाओ। जवाबन तुरान शाह कहता है क्यों बाबा, आखिर क्यों, आप सलाहुद्दीन का इतना दिफा क्यों करते हैं, वो कौन है बाबा, ये सलाहुद्दीन कौन है। तो अय्यूब बे भी चिल्लाते हुए कहते हैं क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। यह सुनकर तुरान शाह का मुंह खुला का खुला रह जाता है और अय्यूब बे एकदम से बात पलटते हुए कहते हैं रजाई भाई, वो तुम्हारा रजाई भाई है, भाइयों के दरमियान फासले ना बढ़ाओ तुरान शाह। यह सुनकर तुरान शाह कहता है मेरा भाई मिट्टी के नीचे पड़ा है बाबा, आपका रजाई बेटा आपके लिए ही काफी है। ये कहते साथ ही तुरान शाह जाने लगता है तो अय्यूब बे उसे बाजू से पकड़ते हुए कहते हैं हमारे लिए
परेशानी का बायस मत बनो। जाओ और तौबा करो, गुस्से को फेंक दो और तमीज से बात करो। बसूरत दीगर तुम दोबारा कभी अपने घर में कदम नहीं रख सकोगे। इस पर तुरान शाह कहता है, फिक्र मत करें बाबा, मैंने भाई की मैयत पर कसम खाई थी, मैं उसका इंतकाम लिए बगैर वापस नहीं आऊंगा। ये कहते साथ ही तुरान शाह चला जाता है। उधर जंगी महल में इज्जतुद्दीन बहरा खातून के साथ आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए कहता है, कैदी सलाहुद्दीन के लिए परेशानी का बायस बनेंगे, उसका तख्त उलटना करीब है, फिर मेरा इनकलाब शुरू हो जाएगा। सीढ़ियों उतरने के बाद वो जैसे ही नीचे पहुंचते हैं तो सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम को लिए खड़े होते हैं। उन्हें देखते साथ इज्जतुद्दीन हैरान परेशान होते हुए कहता है, शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम आ गए हैं। उसे इस तरह से देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, तुम हैरान क्यों हो? क्या तुम्हें तवक्को थी कि मैं इन्हें खो दूंगा? यह सुनकर इज्जतुद्दीन कहता है, गैब्रिएल जैसा आदमी, मैं सोच रहा था कि वो ऐसा कुछ कैसे होने दे सकता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सिर्फ आला उद्देदार ही जानते थे कि हम किस रास्ते से आए हैं, इसमें तुम भी शामिल हो इज्जतुद्दीन। किसी ने गैब्रिएल को इशारा दिया था जिसकी वजह से वो खुद जाल में फंस गया, जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। उधर अस्कलान कबीले में अमीर मंसूर से हथियाब होने के बाद खेमे से बाहर आकर पूछते हैं, वो सलाहुद्दीन कौन है? वो शाहसवार को गिरफ्तार करके ले गया। हाँ, फिर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जवाबन सुरैया खातून कहती हैं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की बाबा, लेकिन शाहसवार ने जो किया वो नाकाबिले माफी था, उसकी फिक्र ना करें, जाहिर है सलाहुद्दीन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अमीर मंसूर कहते हैं, इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा, वो हमारे आदमी को ले गया, तुम फिर भी बेशर्मी के साथ उस पर भरोसा करती हो। इसके बाद अस्मा खातून कहती हैं, वो ये समझता है कि वो काफिरों के कैदी गिरफ्तार करके बड़े काम कर रहा है, बदले में वो अभी तक खलील को नहीं बचा सका। तो सुरैया खातून कहती हैं, उसने कहा है कि उसने ये अस्कलान के लिए किया है। इस पर अमीर मंसूर कहते हैं, उसकी वजह से आज अस्कलान इस हालत में है, अगर उनकी नीयतें खालिस होती तो नूरुद्दीन जंगी शुरू से ही फौज भेज देता। अब जब उन्हें मौका मिला है तो वो हमसे छीन कर उसे अपनी मलकियत बना लेंगे। अपने वतन के लिए अब जो कुछ करना है मैं करूंगा, मैं शाम जाऊंगा और उनके हाथ से शाहसवार को ले आऊंगा, सब जान लेंगे कि अमीर मंसूर अभी जिंदा है। उधर महल में सलाहुद्दीन अय्यूबी कैदियों को लेकर सुल्तान के दीवान में दाखिल होते हैं तो सुल्तान कैदियों से उनका हाल अहवाल पूछते हैं। जवाबन विक्टोरिया कहती है, क्या आप रहम दिली के साथ अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सुल्तान नूरुद्दीन? इस पर सुल्तान कहते हैं, रहम इंसाफ चूंकि आपके पास के नहीं है, यकीनन जब आप इन्हें दूसरों के पास देखते हैं तो आपको लगता है कि ये एक खेल है। इसके बाद उस्ताद आजम पूछता है, क्या आप वाकई ये समझते हैं कि गैब्रिएल हमारे बदले आपको अस्कलान दे देगा? मैंने उस बच्चे की परवरिश की है जिसके बाबा को आपने बरसों पहले मारा था, आप उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते सुल्तान नूरुद्दीन। फिर शहजादे विक्टोरिया कहती है, आपको लगता है कि सारा खेल आपके हाथ में है, लेकिन आपको यह एहसास नहीं कि आप किस किस्म की आग में गिर चुके हैं। जब तक हम यहाँ मौजूद रहेंगे आप कभी भी महफूज नहीं होंगे, हमें रिहा करें और इस जंग को रोक लें। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये जंग जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे खत्म होगी। कुद्स में जिन इस्लामी सरजमीनों पर तुमने कब्जा किया था वो वापस करोगे, उसके बगैर हम ना तो आराम से रहेंगे और ना ही तुम्हें आराम से रहने देंगे। जवाब में उस्ताद आजम कहता है, मुसलमान आज भी कुद्स का ख्वाब देखते हैं, सल्जूकी मुनज़्ज़म हो चुके हैं, अनातोलिया खंडरात बन चुका है, तमाम मुस्लिम अमीर खुद मुख्तारी से काम करते हैं, तुम मुसलमान बिखर गए हो, क्या तुम कुद्स को इस तरह लोगे? तो सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये वो खौफ है जो आपको ये बातें कहने पर मजबूर करता है, लेकिन खौफ से मौत का कोई ताल्लुक नहीं। अनकरीब मुसलमान एक ही मकसद के लिए इकट्ठे होंगे, वो मुत्तहिद होकर दोबारा कुद्स पर इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे। लेकिन डरो नहीं, हमारे लिए कैदी मेहमान की तरह है, उसके मुताबिक आपकी मेजबानी की जाएगी। चलो ले जाओ इन्हें सिपाहियों। इसके साथ ही वो सब पलट जाते हैं। सबके जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान से कहते हैं, हमने जो जाल बिछाया था वो कामयाब हो गया बाबा, गद्दार हमारे दरमियान मौजूद है। जबकि गैब्रिएल सिपाहियों के साथ महल के बाहर पहुंचता है। जिधर अमीर अय्यूब उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो गैब्रिएल कहता है, मैं उस्ताद आजम और विक्टोरिया को लेने आया हूँ, हमें वो दे दो जो हम चाहते हैं। तो हम राजी हैं, आप जो चाहते हैं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो मुझे देना चाहिए। इस पर अमीर अय्यूब कहते हैं, तुम अस्कलान भी दोगे और मरोगे भी। यह सुनकर गैब्रिएल कहता है, अस्कलान की जिद की वजह से तुम्हारे बेटे शहंशाह का इंतकाल हो गया, क्या तुम में से किसी ने सबक नहीं सीखा? यह सुनकर करीब में खड़ा तुरान शाह गुस्से से कहता है, तुमने मेरे भाई को मारा, मैं तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से जुदा कर दूंगा गैब्रिएल। ये कहते साथ ही वो दूरी से खंजर गैब्रिएल की जानिब फेंक देता है और कमांडर गैब्रिएल की जान बचाते हुए खंजर अपने जिस्म पर खा लेता है। ये देखकर अमीर अय्यूब गुस्से से तुरान शाह को पुकारते हैं, मगर तुरान शाह नहीं रुकता और लड़ाई में उतरते साथ ही गैब्रिएल की तलवार उसके गले पर होती है। गैब्रिएल उससे कहता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा हाल भी तुम्हारे भाई जैसा हो? जवाबन तुरान शाह कहता है, तो फिर मार डालो मुझे, अगर तुमने मुझे ना मारा तो मैं एक दिन तुमसे अपने भाई का इंतकाम जरूर लूंगा। यह सुनकर अय्यूब भी तुरान से कहते हैं, तुरान शाह होश में आओ, गैब्रिएल तलवार नीचे करो। जवाबन गैब्रिएल कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी तलवार नीचे रखूं तो सुल्तान नूरुद्दीन को पैगाम भेजो, मैं उसके लिए बहुत जरूरी खबर लेकर आया हूँ। अंदर दीवान में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कह रहे हैं, मैंने ये रियासत बहुत मुश्किलों से कायम की है, मैंने सबके लिए बाप का किरदार अदा किया, सुल्तान का नहीं। मैं इस हकीकत को मान नहीं सकता कि हम में एक गद्दार है, मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इसलिए मैं कैदियों
कैदियों को फौरन छोड़ना नहीं चाहता था बाबा, जब तक वो कह दें गैब्रियल जिद्दोजहद करेगा और इससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा बशमूल गद्दार। इसलिए में अमाद वहाँ पे आते हैं और कहते हैं गैब्रियल आया है, वो आपको कुछ मालूमात देना चाहता है। उसका कहना है कि ये बहुत जरूरी है। नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब